पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। हो सकता है 2% लोग ये मानते हो कि पैसा इविल है, पैसा पाप है, लेकिन 98% जो लोग ऐसा कहते हैं वो वही वाले हैं, अंगूर खट्टे हैं। अब पैसा है नहीं तो पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। पैसा तनाव का जड़ है, पैसा बुराई की जड़ है। अरे मैं ये मानता हूं सक्षम आदमी के पास पैसा होना ही चाहिए। मैं ये मानता हूं नेक और पॉजिटिव आदमी के पास पैसा होना ही चाहिए। मैं ये मानता हूं अच्छे आदमियों को जम के भर के पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे लोगों के पास पैसा आएगा वो दुनिया के काम आएगा। जब अच्छे लोगों के पास पैसा आएगा तो बहुत लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे, उनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे। और जब अच्छे लोगों के पास पैसा आएगा तो दुनिया भली होती है। तो आज आपसे कहता हूं, यदि आप अच्छे हैं ना, यदि आप नेक हैं, यदि आप पॉजिटिव हैं, तो इन लोगों की बात मत सुनना, कान में लगा लेना यहां पर रुई। और एक सच आज आपको और बता दूं, जब जेब में पैसा होता है ना तो अंदर शक्ति अलग प्रकार की होती है। जब जेब में पैसा होता है ना, विजन अलग प्रकार का होता है। जब रोज की रोटी नहीं सोचना है, जब महीने का किराया कहां से भरूंगा नहीं सोचना है, जब बच्चों की फीस कहां से आएगी नहीं सोचना है, जब हमारा महीने का खर्च कहां से निकलेगा ये नहीं सोचना है ना, तब जाके हम बड़ा सोचते हैं। नहीं तो जब दिन भर की ये चकल्लस दिमाग को घेरे रखेगी तो क्या खाक बड़ा सोचेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर डायलॉग्स की सीरीज जबरदस्त लोकप्रिय हुई। करोड़ों लोगों ने उसको देखा और मुझे कभी कभी लगता है बड़े बड़े पोथी पत्रों से ज्यादा पावरफुल महज एक लाइन होती है, बशर्ते आप उस एक लाइन को यहां छूने दें और यहां उतरने दें। ऐसा नहीं कि इधर से निकले और इधर से आउट। तो यदि आपने अब तक उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर बॉलीवुड वाली और OTT वाली दूसरे उज्जवल पाटनी शोज ना देखे हों, तुरंत देखिए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए महज एक लाइन काफी है। मेरी अपनी हिम्मत मेरी ताकत है, पर तुम्हारी हिम्मत मेरी जीत होगी। मेरी अपनी हिम्मत मेरी ताकत है, पर तुम्हारी हिम्मत मेरी जीत होगी। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। पर तुम्हारी हिम्मत मेरी जीत होगी। ये जो तुम्हारा शब्द है ना, ये मैं शब्द से बड़ा है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी कैपेबल हो, कितनी भी डिग्रियां हो, कितनी भी दुनिया देखी हो, बिना क्वालिटी टीम के आप कभी सफल नहीं हो सकते। यदि आपके सपने इतने बड़े हैं, आपकी टीम के सपने इतने, आपका हौसला इतना बड़ा है, आपकी टीम का हौसला इतना सा है, आपका विजन इतना बड़ा है, आपकी टीम में कोई विजन ही नहीं है, तो आपकी टीम कभी आपके सपनों को सच नहीं कर सकती। और जब तक आप टीम में हौसला नहीं देंगे, जब तक आप टीम के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, टीम को प्रेरणा नहीं देंगे और टीम को रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी जीत नहीं हो सकती। और एक बात और आज कह दूं आप सबसे, मोटिवेशन बड़ी टेम्परेरी चीज है। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन में निकल जाता है, यदि मोटिवेशन के नीचे सिस्टम्स न लगाए जाए। बिल्डिंग को जितना ऊंचा जाना है, उसकी नींव को उतना गहरा जाना पड़ता है। तो आज एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी सलाह आपको दे रहा हूं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में 2 लोगों का नॉलेज बजट होना चाहिए। एक ओनर का, जो ड्राइवर के सीट पर बैठा है, जो गाड़ी चला रहा है, और एक उसकी टीम का, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन की जगह स्किल सेट इंप्रूव होगा, एटीट्यूड का सेट इंप्रूव होगा, काम करने का तरीका इंप्रूव होगा, तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जिस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिजली का बजट है, जिस तरीके से टैक्सेस का बजट है, जिस तरीके से सैलरी का बजट है, रेंट का बजट है, इंफ्रा का बजट है, उसी तरीके से नॉलेज का बजट खड़ा करिए। और सबसे पहले ओनर को नॉलेज बजट की जरूरत है। ओनर को साल में कुछ नॉलेज हॉलीडेज की जरूरत है, ताकि वो नए सिस्टम्स, नए प्रोसेसेस, नए टेक, नए सपने, नए विजन ला सके और अपनी टीम को दे सके। मैं एक बार फिर जितने भी लोग ये उज्जवल पाटनी शो देख रहे हैं, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि मेरे सिर्फ 2 प्रोग्राम में आइए। पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक दिन में कई दिन जीने के लिए, पर्सनल सक्सेस हैबिट डेवलप करने के लिए VIP में आइए। और अपने बिजनेस को 200 पॉइंट पर चेक करने के लिए एक बार बिजनेस ऑडिट में आइए। मैं कितने दिन मांग रहा हूं आपसे? साल में 2 दिन इसके लिए और साल में 2 दिन इसके लिए। और ये 4 दिन करने के बाद आप जिंदगी भर नॉलेज की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपको एक चीज समझ आ जाएगी,
मैं अकेला नहीं जीत सकता। मेरी जीत के लिए मेरी टीम का साथ चाहिए, मेरी टीम में हुनर चाहिए, मेरी टीम में जज्बा और जोश चाहिए, और जब तक मेरे अंदर वो सब नहीं रहेगा मैं उनको कैसे दूंगा। जीनियस वो नहीं होता जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। जीनियस वो होता है जिसके पास हर जवाब तक पहुंचने का पेशेंस हो। जीनियस वो नहीं होता जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। जीनियस वो होता है जिसके पास हर जवाब तक पहुंचने का पेशेंस हो। यदि हर घर में ज्ञानी है, हर गली मोहल्ले में ज्ञानी है, तो सबको सफल हो जाना चाहिए, क्योंकि महज ज्ञान होने से कोई सफल नहीं होता, उस ज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन से होता है। आप 100 बातें जानते हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप 100 बातें जानते हो लेकिन उसमें से 2 पर अमल करते हो। एक गांव का निपट गंवार देहाती सिर्फ 10 बातें जानता है और उसमें से 8 पर अमल करता है, तो अगले कुछ सालों में वो आपसे कई गुना बड़ा मिलेगा। इसलिए मत जानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जानते हैं उस पर सबसे पहले बेस्ट इंप्लीमेंटेशन कीजिए, क्योंकि यहां रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब यहां पर आएगा और एक्शन होगा तब जीवन में रिजल्ट आएगा। तो आज सारे जीनियस से कहना चाहता हूं, घर में चद्दर ओढ़ के जीनियस बने रहने में या छोटे मोटे दोस्तों के ग्रुप में रोज अपना ज्ञान बघार के जीत हासिल करने से कुछ नहीं मिलेगा। सालों साल वहीं पड़े रहोगे और सड़ते रहोगे। अपने ज्ञान के दरवाजे को तोड़ो, बाहर आओ और एक संकल्प लो कि आज के दिन या इस हफ्ते या इस महीने में क्या इंप्लीमेंट करूंगा, भले ही दुनिया किधर की किधर हो जाए। दूसरों से हार के लूजर कहलाने से कहीं ज्यादा बुरा है खुद से हार के लूजर कहलाना। दूसरों से हार के लूजर कहलाने से कहीं ज्यादा बुरा है खुद से हार के लूजर कहलाना। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। किसी ने सच कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब आप मन से हार जाएंगे ना, तो आप सारी दुनिया से अपने आप हार जाएंगे। मान लीजिए किसी टंकी में पानी नहीं है, तो भाई कोई भी नल लगाओ, हीरे का, सोने का, चांदी का, पानी नहीं आ सकता। लेकिन टंकी में पानी है तो एक छोटे प्लास्टिक के नल से भी पानी आ जाएगा। यदि आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, यदि आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर उम्मीद है, आपके अंदर जज्बा है, आपको ये भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकाम में जरूर हासिल करूंगा, तो आप लड़ते रहेंगे, आप डटे रहेंगे। और जिस दिन आप अपने आप से हार गए ना, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो खुद से हार गया ना, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। आज एक बात आपसे कहता हूं, अक्सर हम बाहर कहीं हारते हैं और अपमान महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है हम नीचे आ गए। अरे नहीं भाई, पीठ थपथपाओ पीठ, क्योंकि जो भी बाहर हार रहा है ना, वो ये प्रूव कर रहा है कि मैं लड़ रहा हूं, मैं आज भी मैदान में हूं, मैं डटा हूं, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मेरा आज भी खुद पे हौसला है और मैं अभी भी एक चांस, एक उम्मीद की तलाश में हूं। तो जो बाहर हार रहा है ना, वो कम से कम खेल रहा है, लड़ रहा है, जूझ रहा है। लेकिन जो अपने अंदर से हार गया है ना, उसको कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी काम नहीं आएगी, क्योंकि बल्ब या ट्यूबलाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है वो जल नहीं सकती। ठीक इसी तरीके से कितनी ही अपॉर्चुनिटी, कितने ही मौके, कितने ही साथी, कितनी ही सुविधाएं, कितने ही इकोसिस्टम क्यों ना दे दिया जाए, यदि अंदर से हार गए ना, अंदर से सप्लाई नहीं है जज्बे की, हौसले की, जुनून की, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि ये कैसे लाएंगे। एक छोटी सी सलाह देता हूं, हर सुबह एक उज्जवल पाटनी शो आप जरूर देखो, यूट्यूब पर है, फ्री है, आप किसी भी आर्थिक स्थिति के हो, फ्री है भाई। और सुबह सुबह एक उज्जवल पाटनी शो देखने से आपकी बैटरी इतनी चार्ज होगी कि दिन भर की तमाम नकारात्मक घटनाएं भी आपको तोड़ नहीं पाएगी। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मन से मत हारो यार। बाहर कितना भी हार लो, रक्त निकल जाए, पसीना निकल जाए, धूल धूसरित हो जाओ, शरीर का जोड़ जोड़ दुखने लग जाए, वो भी हार नहीं है, वो जीत है, क्योंकि आप फाइट कर रहे हैं। लेकिन घर में अकेले में बैठ के सीलिंग को ताकना, डिप्रेशन में एक कोने में पड़े रहना, आसपास वाले लोगों पर चिड़चिड़ाना, ये अपने आप से हार है, अपने आप से नहीं हारना है। उज्जवल पाटनी शो देखने वाला कोई आदमी खुद से नहीं हार सकता। तो मेरे प्यारे जीनियसों, जाते जाते फिर से याद दिला दूं, जीनियस समझ के ये मत सोचना मेरे पास सब जवाब है।
ये पूछना अपने आप से कि आज के इस उज्ज्वल पाटनी शो के कौन से डायलॉग ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, जिसको मैं जीवन में अपनाने जा रहा हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आकर यदि लिख दोगे कि किस डायलॉग ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, तो शायद मेरी टीम को भी खुशी होगी और मुझे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।